नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वेल्डर ट्रेड की थ्योरी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज ये 5वीं क्लास है, यानी फर्स्ट चैप्टर की 5वीं क्लास है। फर्स्ट चैप्टर आपका जो वेल्डिंग ट्रेड का स्टूडेंट है उसको पता होगा, उसका फर्स्ट चैप्टर है सुरक्षा एवं सावधानियाँ। उसी चैप्टर का आज ये 5वीं क्लास है, यानी इससे पहले मैं 4 क्लासेस इसकी ले चुका हूँ। ठीक है, ये 5वीं क्लास है। जैसे ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, इसके बाद मैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, यानी MCQs कराऊंगा, जो आपके ITI के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, इस चैनल में आप लोगों को फिटर ट्रेड के 2 बैच मिल रहे होंगे, फिटर फर्स्ट ईयर एंड फिटर सेकंड ईयर। इसी तरह आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन के भी 2 बैच मिल रहे होंगे, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर एंड इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर, जिसमें चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं, यानी आपकी थ्योरी पढ़ाई जा रही है, उसके बाद उनके MCQs कराए जा रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके ट्रेड से रिलेटेड जो और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गई आपकी, और एम्प्लॉयबिलिटी हो गई, ED हो गई यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसकी भी कुछ क्लासेस आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएंगी कुछ ही समय बाद। ठीक है, उनमें अभी काम चल रहा है, कुछ ही समय में आप लोगों को भी उपलब्ध करा दी जाएंगी, ताकि आप लोगों को जो भी आपका ट्रेड में जो भी सब्जेक्ट लग रही हैं, आपको सभी चीज़ें एक चैनल में प्रोवाइड कराने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो यदि आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हैं, चैनल में जितनी भी क्लासेस चल रही है पसंद आ रही है, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम में कमेंट करके बताएं कि हाँ सर मुझे पसंद है। यदि इसके अलावा कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी इशू है, तो आप लोग उसको भी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, हम लोग उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आपकी जो भी समस्याएँ हैं, जो भी आपकी जटिलताएँ हैं, उसको इम्प्रूव करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, यानी फर्स्ट चैप्टर की 5वीं क्लास, जिसमें आज का टॉपिक है दुर्घटना। दुर्घटना क्या होती है दोस्तों? ऐसी घटना, दुर्घटना में घटना लगा हुआ है, मतलब एक घटना है, एक ऐसी घटना जो आकस्मिक होती है और अनैच्छिक होती है, यानी जिसे हम नहीं चाहते हैं और अचानक हो जाती है, तो क्या होती है? दुर्घटना होती है। ठीक है, अनचाही हुई घटना और आकस्मिक घटनाएं क्या होती हैं? दुर्घटना होती हैं, जिससे हमें आर्थिक, शारीरिक, मानसिक अलग अलग तरह के नुकसान होते हैं, या सभी नुकसान एक साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, दुर्घटना होती क्यों है और उसके क्या कारण हैं, कुछ इससे पहले की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसके बारे में आगे की चर्चा आज हम करेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, श्वसन के बारे में पढ़ा चुका हूं, कृत्रिम श्वसन के बारे में। इसकी पिछली क्लास में था कृत्रिम श्वसन के बारे में। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, घायल है, अच्छी सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसको हम सांस कैसे देंगे कृत्रिम रूप से, उसके बारे में इसकी पिछली क्लास में आप लोगों को बताया गया है। ठीक, तो आज का टॉपिक है दुर्घटना। कारखानों में विभिन्न प्रकार की मशीनों पर निरंतर कार्य चलते रहते हैं। ठीक, विभिन्न माध्यमों के द्वारा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया तथा ले जाया जाता है। क्या होता है? कारखाना जो है, फैक्ट्री है, उसमें तरह तरह के काम चलते रहते हैं, दिन भर चलते रहते हैं, वहाँ पर काम तो रुकता नहीं है। और इसी के साथ साथ क्या होता है, विभिन्न माध्यमों के द्वारा हमको एक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पड़ता है। तो उससे हम क्या करते हैं? विभिन्न माध्यम, मतलब या तो हाथ हल्का है तो हाथ के द्वारा ले जाते हैं, या वजनी है तो ट्रॉली के द्वारा ले जाते हैं, या जो फोर्कलिफ्ट आती है उसके द्वारा लाया ले जाता है। ठीक है, एक सामान को या दूसरे स्थान तक हमको ले जाना है, तो हम विभिन्न साधनों का उपयोग करते हैं। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, क्या होता है, फर्श में कहीं कहीं तेल पड़ा रहता है, तो कहीं पर स्क्रैप, कहीं बिल्डिंग होती रहती है, तो कहीं पर तेजाब द्वारा पिकलिंग कारीगर एक स्थान से दूसरे पर कारगर शीघ्रता से आते जाते रहते हैं। क्या होता है, फर्श में कहीं कहीं क्या होता है, ऑयल गिरा होता है, तेल गिरा होता है, ग्रीस वगैरह गिरा रहता है, कहीं कहीं क्या होता है, बिल्डिंग होती रहती है, उसकी चिंगारियाँ उड़ती रहती हैं, तो कहीं कहीं तेजाब द्वारा पिकलिंग की जाती रहती है, तेजाब का काम चल रहा होता है। इसके अलावा कारीगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्यवश शीघ्रता से आते जाते रहें, ये सभी चीज़ें हमारे फ्लोर में होती रहती हैं। लेकिन क्या होता है, कंपनी में हमको जल्दी जल्दी काम करने पड़ते हैं, तो हम शीघ्रतावश यानी जल्दी जल्दी चलते हैं। तो इससे होता क्या है, इन सभी कारण कारीगरों के जीवन को पग पर विभिन्न प्रकार का खतरा बना रहता है। क्या है, जब हम जल्दी जल्दी चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, हम नहीं देख पाते यहाँ पर तेल गिरा हुआ है कि नहीं गिरा हुआ है, लोहे की छीलन गिरी हुई कि नहीं गिरी हुई है, और उसमें यदि मेरा पैर पड़ गया तो ये तेल है तो हम फिसल जाएंगे, या लोहे की छीलन गिरी हुई है तो हमारे वो पैर में चुभ सकती है। ठीक है, तथा जरा सी असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकती है। सावधानी को ध्यान में रखकर कार्य करने से दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है, यानी यदि हम कारखाना में, कार्यस्थल में थोड़ी सी असावधानी रखेंगे तो उससे हमको दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो हमको क्या करना है, पग पग पर सावधानियाँ रखनी है, यानी हरदम सावधानी को प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता देनी है। ठीक है, काम हमको कितना भी जल्दी करना हो, कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, हमको सबसे पहले क्या करना है, अपनी सावधानियों के बारे में ध्यान देना, अपनी सुरक्षा के बारे में ध्यान देना है। ठीक है, फिर क्या है, अतः प्रत्येक कारीगर को कारखाने में उपलब्ध सुरक्षा साधनों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक कारीगर के यानी जो भी वहाँ पर काम करने वाले वर्कर हैं उनको क्या होना चाहिए, कारखानों में उपलब्ध सुरक्षा साधन, यानी आपके फैक्ट्री में जो भी सुरक्षा साधन प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यानी आपको कंपनी की तरफ से क्या मिल रहा है, बूट वगैरह मिल रहे हैं, सेफ्टी ड्रेस मिल रहा है, लेग गार्ड वगैरह जो भी मिल रहे हैं, आपके सेफ्टी इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, सुरक्षा उपकरण मिल रहे हैं, या उसके अलावा जैसे आग लग गई तो फायर एग्जीक्यूटर कहाँ है, अग्निशमन यंत्र कहाँ है, ये आग लग गई तो हमको किधर से भागना है, इन सब के बारे में हमको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ दुर्घटनाओं के कारण के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कुछ दुर्घटनाओं के कारण के बारे में बताया गया है कि दुर्घटनाओं के कुछ कारण आपको दिए गए हैं। वैसे होते तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ कॉमन रीजंस दिए गए हैं, कुछ कॉमन कारण आपको बताया गया है यहाँ पर। इसमें पहला है असावधानी। ठीक है, कारखानों में होने वाली अधिकतर दुर्घटनाएं असावधानी के कारण होती हैं। कार्य करते समय कार्य की चिंता के साथ साथ कारीगर को अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा का भी पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है, कारखानों में अधिकांश दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, असावधानी के कारण, यानी जहां पर हम लापरवाह हो जाते हैं वहीं पर क्या होती है, दुर्घटना होती है। यदि हम अपनी सुरक्षा को दिन भर ध्यान में रखेंगे तो वहाँ पर क्या है, दुर्घटना होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, या दुर्घटना न के बराबर होती है। तो क्या है, अधिकतर दुर्घटनाएं यानी अधिकांश 100 में से 90% दुर्घटनाएं किसके कारण होती हैं, असावधानी के कारण होती हैं। यानी जहां ये हम लापरवाह होते हैं तभी क्या होती है, दुर्घटनाएं होती हैं। कार्य करते समय कार्य की चिंता, जब हम कर रहे हैं तो कार्य की चिंता तो करेंगे ही, कार्य हमको कंप्लीट करना है, काम हमको अच्छा करना है, अच्छी क्वालिटी का करना है, उसकी चिंता तो हमको करना ही है। उसके साथ साथ हमें अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करनी है कि हम सुरक्षित कैसे रहेंगे। कार्य करते समय हमको चोटिल नहीं होना है, तो हमको अपने आप को पहले सुरक्षित कर लेना चाहिए। जो भी वहाँ पर हमको गार्ड्स यूज करने हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, सुरक्षा उपकरण हैं, उनको पहन लेना है। इसके अलावा अपनी सुरक्षा के साथ साथ जो हमारे साथ और भी लोग काम कर रहे हैं, और भी कारीगर होंगे, ऐसा तो नहीं कि फैक्ट्री केवल हमारे दम पे चल रही होगी, हम ही बस काम कर रहे होंगे, हमारे साथ साथ और भी कारीगर काम करते रहे होंगे, तो उनकी भी सुरक्षा को हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फिर अगला है हमारा अरुचि, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हमारा रुचि नहीं होती, हमारी रुचि नहीं होती, तो उसमें क्या होता है, दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती है, बढ़ जाती हैं। कभी कभी कारीगर कार्य में रुचि खो बैठता है, ऐसे समय दुर्घटना होने की संभावना अधिक हो जाती है। क्या होता है, कभी कभी जो कारीगर है यानी काम करने वाला है, वो उसका काम करने में मन नहीं लग रहा है। जब काम करने में मन नहीं लगेगा तो वहाँ पे क्या होना है, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाएगी, दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाएगी। जब हमारा किसी काम में मन नहीं लग रहा है, प्रॉपर मन नहीं है, आधे मन से हम काम कर रहे हैं, किसी जबरदस्ती बस काम कर रहे हैं, तो उस काम में हमारा मन नहीं लग रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाएगी। और ठीक, दुर्घटना होने की संभावना अधिक हो जाती है। और रुचि न होने के कारण कई हो सकते हैं। अब रुचि हमारी क्यों नहीं है, उस काम में हमारा इंटरेस्ट क्यों नहीं है, उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे या तो हम अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, तो भी हमारा मन नहीं लगेगा काम में। इसके अलावा घर में कोई क्लेश चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, समस्याएं चल रही हैं, उसके कारण भी हमारा काम में मन नहीं लगेगा। इसके अलावा यदि हमको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, वित्तीय हालत हमारी ख़राब है, तो उसके कारण भी हमारा मन घर में लगा रहेगा कि हमको आज ये ट्यूशन की फ़ीस जमा करनी है बच्चे की, या घर में कोई है, भाई है, बहन, उसकी फ़ीस जमा करनी है, घर के किराया देने हैं वगैरह वगैरह, हमारा मन लगा रहेगा। तो मन तो केवल एक बार में एक ही जगह फोकस कर सकता है। यदि हमारा मन उधर रहेगा तो हम काम में उतना फोकस नहीं कर पाएंगे, यानी काम में हमारी रुचि नहीं रहेगी। ठीक है, कोई पारिवारिक समस्या हो गई, फैक्ट्री से पैसा ना मिलना, यदि आपकी फैक्ट्री में जहां आप काम कर रहे हैं वहां से बराबर टाइम पे आपको पेमेंट नहीं मिल रही है, आपका वेतन नहीं मिल रहा है, लेट लतीफ़ हो रहा है वेतन में, जो आपको शुरुआत में मिलना चाहिए वो लास्ट में मिल रहा है, या आपके काम के अनुरूप आपको कम वेतन मिल रहा है, ये भी आपके अरुचि का कारण हो सकता है। ठीक है, फिर क्या है, कभी कभी किसी गलती के कारण डांट पड़ना, कभी कभी काम करते हैं हम, तो जो काम करेगा उसके साथ गलतियाँ भी होंगी, तो गलती के कारण यदि मेरा सीनियर, कारीगर का सीनियर जो है, बॉस जो है, ये जो ज़्यादा डांट देता है तो उसके कारण भी हमारा मन में काम नहीं लगता है, यानी कारीगर का काम में मन नहीं लगता, अरुचि पैदा हो जाती है।
ठीक है, या फिर किसी से झगड़ा हो जाना है, या साथ में जो हमारे काम कर रहे हैं यदि उनसे भी झगड़ा हो गया तो हमारा काम में मन नहीं लगेगा। ठीक है, झगड़ा के बारे में हमारा मन रहेगा, सोचता रहेगा और काम में नहीं लगेगा। तो इससे क्या होगा, दुर्घटना की संभावनाएं जो है बढ़ जाती हैं। ठीक, फिर अगला है जल्दीबाजी। ठीक है, कारखाना मालिक के दबाव के कारण या अपने अधिक लाभ के लिए कारीगर आवश्यकता से अधिक जल्दी कार्य करता है, जिसके कारण दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। कारखाना मालिक यानी जो आपका बॉस है, जो आपका सीनियर है, उसके दबाव के कारण आप जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, या किसी लालच वजह से आप जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। क्या होता है, कभी कभी कंपनियों में जो हमारा सीनियर होता है काम जल्दी जल्दी काम करने के लिए डांटता है या बोलता है, तो हम जल्दी जल्दी काम करते हैं। दूसरा रीजन क्या होता है, यदि इनाम घोषित कर दिया जाता है कि आप इतने टाइम पे इतना काम करोगे तो आपको अतिरिक्त पैसे मिलेंगे। ठीक है, इसके कारण भी हम कोई भी काम जल्दी जल्दी करना चालू कर देते हैं, और जब हम कोई भी काम नियत टाइम से ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कोई भी काम बहुत ना आराम से करना है और ना बहुत जल्दी करना है। ठीक है, फिर है हमारा अज्ञानता, इग्नोरेंस। जिस उपकरण के बारे में पूर्ण जानकारी ना हो उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कभी कभी अपनी झूठी स्थान दर्शाने के लिए कारीगर ऐसा काम करने लगता है जो दुर्घटना का कारण बन जाता है। क्या होता है, जिस उपकरण के बारे में, जिस टूल्स के बारे में, जिस मशीन के बारे में हमको जानकारी नहीं है, जिस भी औजार के बारे में हमको जानकारी नहीं है, उसमें हमको काम नहीं करना है। ठीक है, या तो जानकारी नहीं है तो भी काम नहीं करना है, या आधी अधूरी जानकारी है तो भी हमको उस पर काम नहीं करना चाहिए। कब तक, जब तक उस टूल्स के बारे में हमको संपूर्ण जानकारी ना हो जाए, उस मशीन के बारे में संपूर्ण जानकारी ना हो जाए। ठीक है, और कभी कभी होता क्या है, कारीगर अपने जो साथ में काम कर रहे हैं, साथ में जो काम कर रहे हैं कारीगर, उनको दिखाने के लिए, अपनी वाहवाही के लिए कि हम ज़्यादा ज्ञानी हैं, हम ज़्यादा कुशल हैं, हम ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ये दिखाने के चक्कर में जिस टूल्स के बारे में नहीं जानता, जिस मशीन के बारे में नहीं जान रहा है, उसमें भी काम करने लगता है कि किस लिए, केवल वाहवाही के लिए, ताकि जो हमारे साथ के कार्यकर्ता हैं उनको लगे कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, या जो मेरा सीनियर है उसको लगे कि ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है, टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है। लेकिन ये क्या होता है, इससे क्या होता है, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम तो वाहवाही के चक्कर में उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन हमको एक्चुअली में पता नहीं है उस टूल्स को हमको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, उस मशीन को यूज़ कैसे करना है, वो मशीन उसकी कार्य प्रणाली कैसी, उस मशीन में जो हम काम करने लगे हैं उसकी कार्य प्रणाली कैसी है, यानी वो कैसे काम करेगी, उसको कैसे रोकना है, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, केवल हम वाहवाही के चक्कर में उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, हम दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। फिर है हमारा उत्सुकता, क्यूरोसिटी। उत्सुकता मानव स्वभाव में बसी हुई है, उत्सुकता मानव स्वभाव की पहचान है। ठीक है, हर एक मानव, हर एक इंसान, हर एक आदमी के अंदर उत्सुकता होती है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, नई चीज़ जानने की उत्सुकता सबके अंदर होती है। ठीक है, तो क्या है, उत्सुकता मानव स्वभाव में बसी हुई है, उत्सुकता सबको होती है, लेकिन परंतु इस प्रकार कारखानों में कारीगरों को अंकुश लगाना होता है। लेकिन इसमें हमका क्या करना है, कारखाना जो है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पर अंकुश लगाना होता है। किस में, अपने उत्सुकता में, है ना। हमको ज़्यादा उत्सुक नहीं होना है किसी काम के प्रति, हमको उसमें अंकुश लगा के चलना है। ठीक, क्योंकि ज़्यादा उत्सुक व्यक्ति जल्दी दुर्घटना का शिकार बनता है। जो ज़्यादा व्यक्ति उत्सुक होता है वो जल्दी दुर्घटना का शिकार बनता है। क्यों? क्योंकि उत्सुकता बस वो क्या करेगा, जो चीज़ जानता है वो भी काम करेगा, और जो चीज़ नहीं जानता है वो बिना किसी से ट्रेनिंग लिए, बिना किसी से पूछे उसको भी करने की कोशिश करेगा, उसको जानने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। पहले हमको अपने कार्यशाला में किसी भी नई मशीन में यदि काम करना है तो उसके बारे में यदि हमको जानना ही है तो अपने सीनियर से, अपने ट्रेनर से उसके बारे में पूछ लेना चाहिए, उसके बाद वो उसमें काम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना पूछे ताछे हम अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए, अपनी उत्सुकता मिटाने के लिए उसमें काम करने लगे। ठीक, फिर है हमारा असुरक्षित लेआउट। ठीक, कारखानों में विभिन्न मशीनें स्थापित करते समय उनके लिए पर्याप्त स्थान छोड़ना चाहिए। कई बार अपर्याप्त स्थान होने के कारण दुर्घटना हो जाती है। क्या होता है, कारखाना में एक मशीन तो होती नहीं है, बहुत सारी मशीन होती हैं। जब उन मशीन को हम असेंबल करते हैं तो उनके बीच में हमको पर्याप्त स्थान रखना चाहिए, यानी स्पेस छोड़ देना चाहिए, स्थान छोड़ देना चाहिए, ताकि कारीगरों के लिए आने जाने की जगह बराबर बनी रहे, हवा आने जाने का साधन बना रहे,
प्रकाश आने जाने की जगह बनी रहे। ठीक है, यदि हम ज़्यादा पास पास मशीन कर देंगे, सब में प्रॉपर प्रकाश नहीं पहुंचेगा, हवा का वेंटिलेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन पर्याप्त, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं कारीगर उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, और यदि आ जा रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर धक्का भी लगेगा। ठीक है, इससे भी दुर्घटनाएँ होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो हमको सुरक्षित लेआउट को अपनाना है। ठीक है, असुरक्षित लेआउट नहीं अपनाना चाहिए, सुरक्षित लेआउट यानी मशीनों को थोड़ा दूर दूर पर असेंबल करना है ताकि हवा और प्रकाश का आवागमन बेहतर तरीके से हो जाए, कारीगर जो आ जा रहे हैं उनको भी आने जाने में दिक्कत ना हो। ठीक, फिर है काम करने का गलत तरीका, रॉन्ग मेथड ऑफ वर्किंग। अनजाने में कई बार कारीगर काम करने का गलत तरीका अपना लेता है, जैसे बिना हैंडल की रेती से फाइलिंग करना, चलती मशीन में तेल देना, बिना स्टार्टर बंद किए मशीन खोलना, या चलती मशीन को हाथ से रोकना। क्या होता है, हम कभी कभी काम करते करते गलत मेथड्स अपनाने लगते हैं जो कि दुर्घटना का कारण बन जाता है। गलत मेथड्स कैसे होता है, जो फाइल होती है यानी रेती होती है, जब मैं फाइल चैप्टर पढ़ाऊँगा तो आपको फाइल दिखाऊँगा फाइल कैसी होती है, रेती क्या है। ठीक है, अभी मैं आज नहीं लाया हूँ, मैं आप लोगों को फिगर से भी दिखाऊँगा और डायरेक्ट रेती ला के भी दिखाऊँगा कि रेती होती क्या है। तो इसमें क्या होता है, गलत मेथड क्या है, जैसे फाइलिंग कर रहा है कोई आदमी तो वहाँ पे जो रेती में हैंडल लगा होता है, बिना हैंडल की फाइल यूज करने लगा। जब ऐसा करेगा तो उसके हाथ में फाइल का जो हैंडल वाला सिरा है वहाँ पे लकड़ी का हैंडल लगा नहीं है, तो क्या है उसके हाथ में जाके चुभ जाएगा, उसको चोटिल कर देगा। ठीक है, ये क्या हुआ, गलत मेथड हुआ। हमको हैंडल वाली फाइल यूज करना चाहिए। यदि हम हैंडल वाली फाइल यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या है, हमारा गलत तरीका है। ठीक है, फिर इसके अलावा चलती मशीन में तेल देना, ध्यान रखना है हमको, चलती मशीन में भी कभी तेल नहीं देना चाहिए, यानी जो मशीन चालू हालत में है उसमें हमको ऑयलिंग नहीं करनी है। ठीक है, ऐसा करने से हमारा हाथ या उसमें फंस सकता है। इसके अलावा भी बहुत तरीके से हम दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, जैसे हमारा कपड़ा फंस गया, बाल फंस गया, कुछ भी वहाँ पर जाके हमारा वस्त्र या अंग फंस सकता है मशीन में, हम चोटिल हो सकते हैं। तो हमको चलती मशीन में कभी ऑयलिंग नहीं करनी है, लुब्रिकेशन हमको कभी भी नहीं करना है। ठीक है, ग्रीस वगैरह हमको कभी नहीं देना चाहिए। फिर बिना स्टार्टर बंद किए मशीन खोलना, यानी मशीन बंद नहीं है, मशीन चालू है। स्टार्टर क्या होता है, मशीन चालू या बंद करने का साधन है। स्टार्टर से हमको बंद करना है, उसके बाद ही मशीन को खोलना चाहिए। मशीन को खोलना मतलब यदि उसका कुछ पार्ट क्या हो गया है, डैमेज हो गया है, तो उसको हमको खोल के मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो हमें ऐसा नहीं कि जो मशीन चल रही है तो उस चलती मशीन में हम खोलने लगे। पहले मशीन को हमको प्रॉपर क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, उसके बाद उस मशीन को खोलना चाहिए, उसका मेंटेनेंस करना चाहिए। उसके बाद जब मेंटेनेंस हो जाए उसकी पैकिंग करो, उसके बाद मशीन को चालू करो। ठीक है, फिर चलती मशीन को हाथ से रोकना। यदि कोई मशीन चल रही है, क्या होता है कभी कोई मशीन चल रही है, जब उसको हम बंद करते हैं तो थोड़ा उसका राउंडिंग जो होता है धीरे धीरे बंद होता है, अचानक तो मशीन बंद नहीं हो जाती। तो कुछ कारीगर क्या करते हैं, जो वो धीरे हो जाती है तो हाथ से रोकने की कोशिश करने लगते हैं, जो कि गलत तरीका होता है। हाथ से यदि हम रोकेंगे और नहीं रोक पाए, अधिकांश यही होता है कि हम रोक नहीं पाते, क्योंकि मशीन की पावर है, हम इंसान हैं, मशीन की पावर इंसान से ज़्यादा होती है। तो यदि हम नहीं रोक पाते हैं तो उसी के साथ हम घूम सकते हैं और हम अपनी जान तक गंवा सकते हैं। तो हमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, स्वच्छता की कमी, लैक ऑफ क्लीननेस। साफ फ्लोर या मशीन की ठीक से सफाई न होने के कारण भी दुर्घटना हो सकती है, जैसे तेल पर पैर स्लिप होना, कहीं भी ठोकर लग जाना आदि। क्या होता है, यह स्वच्छता नहीं रहेगी, साफ़ सफाई यदि नहीं रहती है हमारे कारखाने में, तो भी हम दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। कैसे, साफ़ सफाई का मतलब कैसा है कि हमारा जो फ्लोर है साफ़ होना चाहिए, जो मशीनें हैं साफ़ होनी चाहिए। यदि हमारे फ्लोर में तेल वगैरह ग्रीस वगैरह गिरा रहेगा तो आप लोग भी जानते होंगे कि तेल है, ग्रीस है, फर्श में गिरा हुआ है, तो क्या होगा, उसमें हमारा पैर पड़ेगा तो हम फिसल जाएंगे, और फिसलेंगे तो गिरेंगे, फिसलेंगे तो गिरेंगे, और गिरेंगे तो टूटेंगे। ये सबको पता हो कि यदि हम फिसलते हैं तो गिरते हैं, गिरते हैं तो टूटते हैं, और टूटना क्या हुआ, एक दुर्घटना हुई। यानी खुद को नुकसान पहुँचाना, शरीर को नुकसान पहुँचाना क्या होती है, दुर्घटना होती है। ठीक है, तो स्वच्छता यदि रहेगी, स्वच्छता रहेगी मतलब फर्श में तेल नहीं रहेगा, स्वच्छता नहीं रहेगी मतलब फर्श में तेल रहेगा। इसके अलावा ठोकर खाना, यदि हमारा फर्श में कोई भी सामान कहीं भी इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, ठीक है, हर एक सामान के अपना एक प्रॉपर स्थान होता है। यदि प्रॉपर स्थान पे नहीं है, कोई भी चीज़ कहीं भी पड़ी हुई है, अचानक हम कहीं आ जा रहे हैं तो हमें क्या लगेगा, ठोकर लगेगी, ठेस लगेगी, और हम ठोकर खाकर नीचे गिर जाएंगे, उसमें भी हम चोटिल हो जाएंगे। उसके साथ साथ जैसे लोहे का जो बुरादा होता है वो पड़ा हुआ है, लोहे की छीलन होती है, ड्रिल करने के बाद जो निकलती है, ये आपके हेक्सा के बाद निकलती है, ड्रिलिंग के बाद निकलती है, यदि वो पड़ी हुई है तो हमको क्या करना है, साफ़ सफाई रखना है। या साफ़ सफाई नहीं है तो हमारे पैर में चुभ जाएगी। हमको क्या करना चाहिए, कारखाने की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फिर अगला है हमारा अनुशासन की कमी। ठीक,
लैक ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन न होने के कारण कर्मचारी आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं और इसी हंसी मजाक में कई बार दुर्घटना हो जाती है। क्या डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है हमारे लाइफ में, हर एक जगह ज़रूरी है, केवल कारखाना में नहीं। हमको घर में भी डिसिप्लिन से रहना चाहिए, अनुशासन से रहना चाहिए, स्कूल कॉलेज में डिसिप्लिन से रहना चाहिए, फैक्ट्री में डिसिप्लिन से रहना चाहिए। हर जगह का अनुशासन अलग अलग होता है। तो फैक्ट्री में क्या होता है, अनुशासन की कमी होने के कारण अनुशासन का हम पालन नहीं करते हैं। कोई अनुशासन क्या होता है, नियमों का समूह होता है, ठीक है। यदि हम अनुशासन का पालन नहीं करते हैं तो क्या होता है, कर्मचारी आपस में हंसी मजाक करने लगते, काम करते रहते हैं और आपस में वार्तालाप करेंगे, बहस करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कुछ फेंक के खेलेंगे, मतलब कोई भी टूल से उसके ऊपर फेंकेंगे, वो इधर फेंकेगा। ये सब किस में हो रहा है, केवल हंसी मजाक में हो रहा है। लेकिन इससे क्या होता है, दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, इससे दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। अतः हमें क्या करना है, अनुशासन मेंटेन रखना है। अनुशासन की यदि कमी करेंगे, अनुशासन की कमी का मतलब यही हुआ कि हम आपस में हंसी मजाक करने लगेंगे, तो ये क्या होती है, अनुशासन की कमी हुई। अनुशासन की कमी हुई यानी हम एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, बहस करेंगे, वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर टूल्स फेंकेंगे, एक दूसरे की मशीन में जा के काम करेंगे। ये सब क्या है, अनुशासन की कमी है, इससे हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। फिर क्या है, प्रकाश की अनुचित व्यवस्था। मशीनों पर प्रशिक्षार्थी या कारीगर जहां टूट कटाई करता है उस स्थान पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कई बार प्रकाश की कमी के कारण दुर्घटना हो जाती है। क्या है, जिस भी मशीन पर कारीगर, प्रशिक्षार्थी या कौन है, जो ITI कर रहा है प्रशिक्षार्थी है, जो ट्रेनी है, जो अप्रेंटिसशिप कर रहा है, ITI कर रहा है, क्या है, प्रशिक्षार्थी है। तो उसको क्या है, जो भी मशीन है उसमें कारीगर या प्रशिक्षार्थी काम कर रहा है तो उस मशीन में क्या है ना, प्रॉपर प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी अंधेरा नहीं होना चाहिए। अंधेरा होने से बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाते, तो उससे क्या होता है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो प्रॉपर प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमारा है असुरक्षित पहनावा। ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है दुर्घटनाओं का, ठीक है। अनसेफ ड्रेस, ढीले कपड़े, टाई, मफलर आदि का प्रयोग कारखाने में वर्जित होता है। कारखाने की आवश्यकता के अनुरूप ही कपड़ों का चयन एवं उनको प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कारीगर को लंबे बाल भी मशीन में फंसकर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। क्या है, हमारे जो कपड़े हम पहन के जाते हैं वो भी दुर्घटनाओं का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। कपड़े कैसे, जैसे ढीले कपड़े हो गए, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, हमारे शरीर से बाहर भागते रहते हैं, वो मशीन में फंस सकते हैं। ये टाई हो गई, टाई भी जब हम झुकते हैं किसी मशीन के ऊपर तो हमारी टाई फंस सकती है। इसके अलावा जो मफलर होता है ठंडियों में हम यूज करते हैं वो भी फंस जाता है। इसके अलावा क्या होता है, ये किसी के बाल लंबे लंबे हैं, खासकर लेडीज़ों के लिए, महिलाओं के लिए, जो लड़कियां हैं वो बाल हमेशा लंबे रखती हैं। तो क्या होता है, बाल भी कभी कभी हम आगे काम कर रहे हैं, पीछे ध्यान नहीं देते, पीछे मशीन चल रही कोई, उसमें हमारे बाल भी फंस सकते हैं। या अचानक जब मशीन की तरफ से, मशीन से उल्टा घूमते हैं तो पीछे तो हमारे आँख है नहीं, पीछे हम देख पाएंगे, तो बाल क्या होता है, मशीन में फंस गया। अब मशीन में फंस गया, वो बाल को खींचने लगी, जब खींचने लगती है तो बाल इतना जल्दी टूटता भी नहीं और हमको पूरा खींच के ले जाता है अंदर तक, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, दुर्घटनाओं के कारण बन जाते हैं। इसके कारण और इसके अलावा क्या है, हमको कारखाने में ड्रेस कैसे पहनना है, जैसा काम है उसके हिसाब से हमको ड्रेस पहनना है। जैसे वेल्डिंग कोई कर रहा है तो उसकी वेल्डिंग के लिए अलग ड्रेस आती है, ठीक है। और जो दूसरे काम कर रहे हैं, पेंटर वाले के लिए अलग ड्रेस आती है, सबके लिए अलग अलग ड्रेस होते हैं जो आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। फिर अगला है हमारा खतरे वाले पदार्थ के लिए विशेष सावधानी ना होना, ठीक है। बहुत से कारखानों में क्या होता है, विस्फोटक सामग्री का निर्माण होता है, तेजाब का निर्माण होता है, या तेजाब के द्वारा अन्य चीज़ें बनाई जा रही हैं, ज्वलनशील और जहरीली गैसों का प्रयोग भी किया जाता है। तो जब भी इस प्रकार के पदार्थों को व्यवहार में लाया जाए तब विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यानी जहाँ पर ये काम हो रहा हो या तो जहाँ पर इनका निर्माण हो रहा हो वहाँ पे हमको सावधानी बरतनी है, या जहाँ पे इनके द्वारा काम किया जा रहा है वहाँ पे हमको अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए जो आपको कंपनी द्वारा बताई जाती है। कि जैसे जहरीले गैसें हैं तो हमको नौजवान को यह दिया जाता है कि इसको पहन के यहाँ पर चलना है। इसके अलावा विस्फोटक है तो उसके बाद वहाँ पे हमको ये सिखाया जाता है कि इनसे कैसे बच के हमको रहना है। तो सभी चीज़ों को हमको, सभी नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है हमारा अस्वस्थता या थकान। क्या होता है, कभी कभी श्रमिक आर्थिक तंगी के कारण बीमार या कमज़ोर होते हुए भी कार्य पर आ जाते हैं तो चक्कर खाकर या कमजोरी के कारण मशीन पर ही गिर पड़ते हैं, ठीक है। क्या होता है, कारीगर के पास ये आर्थिक संकट है, यानी पैसों रुपए की कमी है, घर में किल्लत पैसे को चल रहा है, तो क्या करता है, यदि वो बीमार तो सब पड़ते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कारीगर है तो बीमार नहीं पड़ेगा, बीमार तो पूरी दुनिया पड़ती है। तो यदि मान लो कभी वो बीमार पड़ गया
ठीक है। और उसके घर बीमार पड़ गया, लेकिन उसके घर में क्या चल रहा है, आर्थिक संकट चल रही है, यानी पैसे रुपए की किल्लत चल रही है। तो क्या सोचता है वो, चलो थोड़ा सा तो बीमार हैं हम, चलते हैं काम करेंगे तो कुछ 2-4 पैसे कमा ही लेंगे, ठीक है। इस चक्कर में वो काम करने चला आता है। क्यों चला आ रहा है, बीमार तो है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन वो आ रहा है क्यों, क्योंकि घरों में पैसे की किल्लत है। सोच रहा है यदि काम करेंगे तो 2-4 पैसे हमको मिल जाएंगे। तो ऐसे में होता क्या है, वो जब आता है कंपनी काम तो करता है वो, लेकिन वो कमज़ोर है, अस्वस्थ है, तो क्या होगा, चक्कर खा के क्या होता है, कभी कभी अचानक मशीन में गिर जाता है, तो क्या होगा, दुर्घटना का शिकार हो जाएगा, ठीक। फिर क्या है, पैसों के लालच के समय अपनी सामर्थ्य से अधिक कार्य करने को तैयार हो जाते हैं, परंतु थकान के कारण चोट खा बैठते हैं। इसके अलावा क्या होता है, यदि व्यक्ति स्वस्थ भी है, यदि व्यक्ति ठीक है, बीमार नहीं है, उस तो क्या होता है, कभी कभी यदि उसके घर में पैसों की किल्लत है, आर्थिक तंगी है, तो क्या करेगा, 8 घंटे अपनी ड्यूटी करेगा, उसके अलावा भी वो ओवर टाइम करने की कोशिश करता है। क्यों, ताकि अधिक से अधिक पैसे हम कमा सकें और घर की जो रुपए पैसे की किल्लत है उसको दूर कर सकें, ठीक है। तो जब ऐसा काम करेगा, वो 8 घंटे से ज़्यादा कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, तो जब ज़्यादा काम करेगा तो थक जाएगा, मशीन तो है नहीं, इंसान है, इंसान ज़्यादा काम करेगा थकेगा, जब थकेगा तो उसको चक्कर भी आएगी, ठीक है। तो वो चक्कर खा के फिर से मशीन में गिर जाएगा और चोटिल हो जाएगा, ठीक है। फिर है नशे की आदत। ये बहुत ही बुरी आदत है और इसके कारण भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। बहुत से कारीगर नशे की आदत के शिकार हो जाते हैं तथा कभी कभी नशे की अवस्था में ही कारखाने में चले जाते हैं। ऐसे कारीगर स्वयं तो दुर्घटना के शिकार हो ही जाते हैं, साथ ही दूसरों को भी खतरा हो सकते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि दुर्घटनाओं का सही प्रकार से ज्ञान होना ही उससे बचने का उपाय है, ठीक है। क्या होता है, बहुत सारे कारीगर होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, काम करने वाले होते हैं, कोई नशे का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, नशे के आदी हो जाते हैं, उनको डेली नशा करना है, ठीक है। तो क्या होता है, जब नशे के आदी हो जाते हैं तो फिर नशा करके ही कंपनी में काम करने भी पहुंच जाते हैं। ऐसे में होता क्या है, वो नशे में रहेंगे, नशे में होने का मतलब होता है हमारी दिमाग 100% काम नहीं कर रही है, दिमाग 100% काम नहीं करेगी, ठीक है। जब हमारी दिमाग 100% काम नहीं करती, तो हम यदि किसी मशीन में काम कर रहे हैं तो दिमाग हमारी जब 100% काम नहीं करेगी तो हमसे कुछ न कुछ लापरवाहियाँ हो ही जाएंगी, असावधानियाँ हो ही जाएंगी, हमको सुरक्षा अपनी भूल जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारा दिमाग पूरा 100% उसमें फोकस है ही नहीं। क्यों नहीं फोकस है, क्योंकि मैं तो नशा करके आया हूँ, जब नशा किया हूँ तो हमारा फोकस तो रहेगा नहीं उसमें, हमसे लापरवाहियाँ होंगी, और लापरवाहियाँ होंगी तो दुर्घटनाएँ होंगी, ठीक। दुर्घटनाएँ होंगी तो हम उसके शिकार होंगे, और इसके अलावा हम तो शिकार होंगे ही, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं बेचारे वो भी क्या होते हैं, दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। क्यों, आपकी गलती के कारण उनको भी दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है, ठीक है। हमको नशे की आदत तो डालनी ही नहीं चाहिए, पहली बात, ठीक है। दुर्घटनाओं को सही प्रकार से ज्ञान होना ही उससे बचने का एक उपाय है। सही विधि से सही स्थान पर ही सही कार्य किया जा सकता है, ठीक है। हमको कोई काम करना है उसका सही समय और सही विधि पता होनी चाहिए, ठीक। फिर अगला टॉपिक है हमारा बिल्डिंग संबंधी विभिन्न दुर्घटनाएं, ठीक है। बिल्डिंग संबंधी विभिन्न दुर्घटनाएं। बिल्डिंग एक अत्यंत संवेदनशील प्रक्रम है जिसमें अधिकांश कार्यों में विद्युत का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रक्रम में फ्लक्सों आदि के प्रयोग से स्वाभाविक रूप से दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। बिल्डिंग प्रक्रिया में निम्न कारणों से दुर्घटना होने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। बिल्डिंग मशीनें अधिकांश बिजली से चलती हैं और जहाँ बिजली होगी वहाँ पर हमको करंट लगने का डर हमेशा बना रहेगा, ठीक है। यानी हमको दुर्घटना होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी, ठीक। उसी के बारे में आपको नीचे यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। पहला है इसमें आपका बिजली का झटका यानी इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक। मानवीय शरीर का अवरोध लगभग 600 ओम होता है तथा 0.1 एम्पियर से अधिक की धारा इसे समाप्त कर सकती है, ठीक है। जो मानव शरीर है उसका प्रतिरोध कितना होता है, 600 ओम होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है वो 600 ओम तक होता है। ऐसे 0.1 एम्पियर की यदि धारा आ गई, करंट आ गया, तो उसको क्या करता है, उस प्रतिरोध को नष्ट कर देता है। प्रतिरोध क्या होता है, धारा रोकने का काम करता है। प्रतिरोध क्या काम करता है, धारा रोकने का काम करता है। लेकिन ये जो 600 ओम है तो केवल 0.1 एम्पियर से कम की धारा रहेगी तभी रोक सकता है, यदि उससे ज़्यादा हो गई तो रोक नहीं सकता, ठीक है। तो 0.1 एम्पियर से अधिक की जो धारा है इसे समाप्त कर देती है, यानी इस प्रतिरोध को 0.1 एम्पियर की धारा समाप्त कर देती है। इसी प्रकार 60 वोल्ट से अधिक का कोई भी स्रोत 0.1 एम्पियर से अधिक धारा देगा
यानी 60 वोल्ट से अधिक का भी कोई स्रोत है, स्रोत मतलब यहाँ से 60 वोल्ट की बिजली उत्पन्न हो रही है, उससे मतलब 60 वोल्ट से अधिक बिजली जिस भी स्रोत से उत्पन्न हो रही है वो क्या करेगा, 0.1 एम्पियर से ज़्यादा धारा देगा, 0.1 एम्पियर से ज़्यादा ही धारा प्रवाहित करेगा वो, ठीक है। अतः 60 वोल्ट से अधिक वोल्टेज को अर्थ करने पर विद्युत संबंधी सभी सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य है। इसके लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। यानी जब 60 वोल्ट से अधिक वोल्टता पर 60 वोल्ट से अधिक वोल्टेज में हम काम कर रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो आपको नीचे बताया जा रहा है। से तारों का इंसुलेशन ठीक प्रकार का होना चाहिए तथा उनका बराबर निरीक्षण करते रहना चाहिए। जो तार है, वायर है आपका, उसको हमको हमेशा उसका जो इंसुलेशन है ऊपर जो रबड़ या प्लास्टिक लगी रहती है, आप लोग जिसे रबड़ या प्लास्टिक कहते हैं, वो इंसुलेशन है उसका हमको प्रॉपर वो लगी होनी चाहिए। और इतना नहीं कि आज हम लगाए हैं देख लीजिए प्रॉपर लगी हुई है उसके बाद उसकी छुट्टी कर दें, हम ऐसा नहीं है। हमको उसके बराबर टाइम से निरीक्षण करते रहना चाहिए, कहीं कट तो नहीं गई है, कहीं गल तो नहीं गया है, उसको हमको क्या है जो उसका जो इंसुलेशन है उसको हमको हमेशा चेक करते रहना चाहिए। फिर वेल्डिंग उपकरणों को ठीक प्रकार से अर्थिंग करनी चाहिए। क्या है, वेल्डिंग जो का उपकरण है उसको अर्थिंग प्रॉपर रूप से अर्थिंग देना चाहिए। अर्थिंग क्या होता है, हम जो उसका उपकरण है उसकी बॉडी का एक तार ले जाके अर्थ में ले जाते हैं, यानी पृथ्वी तक ले जाते हैं, जिससे उसकी बॉडी में कोई भी करंट आता है तो वो क्या करता है, वायर उसको सीधे धरती में ट्रांसफ़र कर देता है। फिर कार्यशाला में कहीं भी नंगे तारों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, अधिकतर दुर्घटनाएं इसी कारण होती हैं। हमको क्या है, नंगे तार मतलब इंसुलेशन रहित, इंसुलेशन से मुक्त जो हो, जिसमें इंसुलेशन ना हो, ऐसे तारों को हमको यूज ही नहीं करना है कारखाना में, ठीक है। ऐसे तारों को हमको बिल्कुल यूज नहीं करना है क्योंकि अधिकांश दुर्घटनाएं इन्हीं के कारण हो रही हैं। फिर ऐसे स्थानों पर जहाँ ज़्यादा आर्द्रता रहती है विद्युत इंसुलेशन कमज़ोर पड़ जाता है, अतः विशेष गुणवत्ता का इंसुलेटेड पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे स्थान पर जहाँ आर्द्रता ज़्यादा रहती है, इसका मतलब जहाँ हवा में नमी ज़्यादा रहती है, वहाँ पर जो आपके तार है उसका जो इंसुलेशन वाला पदार्थ है वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, हमको विशेष तारों को यूज करना चाहिए। विशेष तारों का मतलब क्या है, ऐसे तार जिसमें इंसुलेशन पदार्थ तो लगे होते हैं लेकिन विशेष रूप से उसी के लिए बनाए जाते हैं, नमी वाले स्थानों में यूज करने के लिए बनाए जाते हैं। वो नमी में जितना जल्दी ख़राब नहीं होते, हमको उन्हीं तारों का उपयोग करना चाहिए जो विशेष इंसुलेटेड पदार्थ से ढके हुए हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक होल्डर पूरी तरह से ऊष्मा के कुचालक डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ का बना होना चाहिए। जो आपका इलेक्ट्रिक होल्डर है उससे बना होना चाहिए। जो ऊष्मा के कुचालक डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ होता है वो जो हो, डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ कैसा होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक होल्डर है जिससे हम बिल्डिंग करते हैं वो डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ का ही बना होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, ठीक। फिर बंद स्थानों के अंदर ऑपरेटर की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, विशेष तौर पर जब वह बंद स्थान लोहे या अन्य धातु का बना हो, जैसे बॉयलर के अंदर या पाइप के अंदर बिल्डिंग करना। बंद स्थानों के अंदर ऑपरेटर, बंद स्थान के अंदर यदि हम किसी क्या है बॉयलर हैं या पाइप के अंदर घुस के बिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि जब हम बिल्डिंग करते हैं तो ऑक्सीडेशन भी होता है, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी भी होती है, तो हमको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, ठीक है। जब वह बंद स्थान लोहे तथा अन्य धातु का बना हो, बंद स्थान मतलब बंद स्थान तो रूम भी होता है, लेकिन ऐसा बंद स्थान जो लोहे या धातु का बना हो, खासकर वहाँ यदि हम बिल्डिंग कर रहे हैं तो हमको वहाँ पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। फिर उच्च या अति उच्च वोल्टेज पर होने वाली बिल्डिंग प्रक्रियाओं में ऑपरेटर को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है, जैसे प्लाज्मा बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बिल्डिंग तथा लेजर बीम बिल्डिंग आदि। उच्च या अति उच्च वोल्टेज, यानी जो उच्च वोल्टेज पर बिल्डिंग हो रही है, जो उच्च वोल्टेज पर बिल्डिंग हो रही है, उच्च वोल्टेज यानी अधिक वोल्टेज में बिल्डिंग हो रही है, वहाँ ऑपरेटर को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है, विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। उच्च बिल्डिंग कहाँ होती है, जैसे प्लाज्मा बिल्डिंग जो हो गई, इलेक्ट्रॉन बीम बिल्डिंग हो गई, लेजर बीम बिल्डिंग हो गई, ये क्या होती है, हाई वोल्टेज पे होती है। ये सब बिल्डिंग हाई वोल्टेज पे होती हैं, यहाँ पर जो कारीगर है उसको विशेष सुरक्षा दी जाती है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर धारा का प्रभाव हृदय पर तथा श्वसन क्रिया करने वाले अंगों पर होता है। इलेक्ट्रिक शॉक जब लगता है, जब किसी को करंट लगता है तो उसका प्रभाव शरीर में कहाँ पे होता है, उसका प्रभाव शरीर के हृदय पे होता है, हृदय, और उसके अलावा जो सांस वाले अंग हैं, श्वसन क्रिया में जो अंग भाग ले रहे हैं, जैसे आपका फेफड़ा वगैरह हो गया, उसको इफेक्ट करती है। जब हमको करंट लगता है तो हमारा हृदय और फेफड़ा वगैरह क्या होता है, डैमेज होने लगता है, ठीक है। इसके कारण हृदय कार्य करना बंद कर सकता है, या समय से प्राथमिक उपचार दिया जाए तो ठीक हो सकता है। इसके लिए कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया करनी चाहिए, ठीक है।
यदि करंट की धारा जो करंट है बहुत टाइम तक उसके टच में रहेंगे तो मौत हो सकती है, हृदय काम करना बंद कर देगा, यानी मौत हो सकती है। यदि कम टाइम के लिए हुए हैं तो हम उससे बच भी सकते हैं प्राथमिक उपचार के द्वारा। प्राथमिक उपचार करना है, सांस लेने में दिक्कत जा रही है तो उसको कृत्रिम रूप से सांस देना है। कृत्रिम रूप से सांस कैसे देते हैं पिछले चैप्टर में आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। फिर है आर्किक की चमक। फिर है आपकी आर्क की चमक, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। आज की क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएं, क्योंकि थ्योरी है। यदि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के करेंगे तो आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम है अभी तो आप धीरे धीरे कवर कर लेंगे। ज़्यादा टाइम लेके हम चलेंगे तो आप लोग बोर होने लगेंगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक या दो क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को MCQ चालू हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। यदि कोई दिक्कत आ रही है, कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें, हम लोग उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। आर्क की चमक यहाँ से आपका अगली क्लास चालू होगा। तब तक के लिए जय हिंद।